जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। गोपेश्वर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवान का साक्षात विग्रह श्री हरि का श्रीमद्भागवत महापुराण भक्तवत्सल कृपावत्सल कारण करुणामय भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणार वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। भगवान की कथा के परम रसिक परम रसिया श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान के चरण को कोटिशा वंदन, कोटिशा नमन। मंच पर विराजमान सभी ब्राह्मण देवता, हमारे आचार्य श्री, संगीत के सभी साधक जन, मंच के सम्मुख बैठे सभी श्रोत्री वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमती माताएं और इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हमारे भैया श्री प्रदीप संगीताचार्य जी सपत्नी, उनके सभी जो भी स्वजन हैं, सभी रिश्तेदार जो भी आए हुए हैं, और हमारी माताजी भी गोरखपुर से पधारी हैं, जो मनोरथी हैं इस कथा में, और हमारी दिल्ली से नगंदी जी, माताजी भी पधारी हैं, और जो भी भगवान की कथा में सफल हुए हैं, उन सभी को भगवत स्वरूप जानकर उनके चरणों में बार बार वंदन। एक बार सभी लोग भाव से कहिए राधे राधे। आप सभी जानते हैं भागवत की कथा एक ऐसी सेवा को उजागर करती है, बताती है, जो सेवा निरंतर 1 वर्ष से चल रही है। वह सेवा है एकादशी के दिन परिक्रमा में जो परिक्रमार्थी हैं उनके निमित्त फलाहार की हो या महाराज जल की सेवा हो, प्रसाद की हो। 1 वर्ष से निरंतर हमारे प्रदीप भैया जी इस सेवा का बीड़ा उठाए। जो भी भक्त सहयोग करते हैं उसको स्वीकार करते हैं, किसी से अपेक्षा नहीं रखते कि नहीं साहब आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसका नाम ही समिति का नाम रखें निस्वार्थ। आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है, हमारा निजी भाव है, और भाव कैसा निस्वार्थ। तो जो अपनी स्वेच्छा से इसमें सेवा देते हैं समिति में, तो भैया उस सेवा को भक्तों में वितरित कर देते हैं। किसी न किसी सेवा के माध्यम से भोजन हो, प्रसाद हो, जल।
तो जो भी घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे सभी से निवेदन करूँगा कि इस समिति से जुड़िए और सेवा का आनंद लीजिए। जो आनंद देने में आता है वो लेने में नहीं आता। एक बार आप बैठे बैठे मन में विचार करो कि साहब हम वृंदावन गए और परिक्रमा में खूब चकाचक महाराज जो भी परिक्रमा लगा रहे हैं उनके लिए भोजन प्रसाद बांट रहे हैं, जल बांट रहे हैं, महाराज कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, जूस बांट रहे हैं। केवल मन में सोचिए, आपको बड़ा हर्ष होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी। और जो कर रहे हैं उनके लिए कितना हर्ष होता है। इसलिए जीवन में बांटोगे तो बड़ा आनंद आएगा, देने में बहुत आनंद है। हमारे और भी अतिथिगण यहाँ पे पधारे हैं, उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे प्रदीप भैया के छोटे भैया भी कल पर आ गए थे, संदीप भैया जी, उनके आते महाराज एकदम चार चांद लग गए कार्यक्रम में। हमारे आचार्य श्री रामनाथ पाठक जी तो महाराज पूजन आदि के माध्यम से सेवा दे ही रहे हैं, और माता जी भी हमारी प्रतिदिन आई जाती हैं। आज भाभी नहीं आई, और आज बड़े भैया दीपू भैया की धर्मपत्नी भाभी जी भी आ गई हैं। प्रदीप भैया के माता जी भी यहाँ हैं, उनके सास ससुर भी, माता जी के समधन भी हैं। आज समधन सवन को महाराज नृत्य करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। हाँ, छोटी भाभी, बीच वाली भाभी, बड़ी भाभी आज भी नहीं होगी। हाँ, उमा रमा ब्रह्माणी जय। और दीदी भी हैं कन्यादाना से, भैया की भांजी और भानिज दमाद, उनकी माता जी, सभी लोग वही पधारे। और पास से वृंदावन के पास पैर से भोजन आदि में सेवा दे रहे हैं महाराज निरंतर। तो सभी लोग, आप भी, उनकी बच्चियां भी, सभी सेवा दे रहे हैं और बड़े आनंद से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई रह गया हो तो भैया बता दिया है। कौन? अच्छा ना है वो, तो उस समय से आ जाते तो हम कह देते भाई, अब ऐसे थोड़ी ना 4-4 दिन में एक दिन आओ, तो फिर कैसे मामला बनेगा। इसलिए आइए बड़े भाव से भगवान की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले मन वाणी को पवित्र करते हुए कीर्तन करिए भगवान का कि जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि
हरि हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजर मृग छोना सो, अखियन काजर मृग छोना सो, अखियन काजर मृग छोना सो, नख बेसन जादू होना सो, नख बेसन जादू टोना सो, नख बेसन जादू होना सो, नख बेसन जादू टोना सो, नख बेसन जादू टोना सो, नख बेसन जादू टोना सो। दो रस के है वो रस के हरे हैं कपूर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, 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 हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
कल कौन कौन आया था, एक बार हाथ ऊपर करिए। अच्छा, कलकत्ता कहाँ पे विश्राम हुई थी? बोले महाराज बजे ही ना पूछो। आगे भाभी जी से पूछो, आप क्या बताएं, हम तो बस काम में लगे थे नंदू से। मम्मी से पूछो, मम्मी भाई हम लड्डू बना रहे हैं। बहू से पूछो भी खा लिया। अच्छा मम्मी बता रहे, मम्मी लिखे डल रही थी आपने, कल पूछे। बढ़िया बात है, इनके किराए व्यवस्थाओं में भूल जाते हैं। सती चरित्र पर हमने कथा को विश्राम दिया था। आज ध्रुव चरित्र से कथा को प्रारंभ करेंगे। कल मनु महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, उनके चरित्र को हमने श्रवण किया। अब महाराज 2 पुत्र हैं प्रियव्रत, श्री मनु महाराज के प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो उत्तानपाद हैं उनकी 2 पत्नियां हैं। कहते हैं जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न नेत्रां यत्सुतो ध्रुवा। सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर नेत्राः यत्सुतो ध्रुवा। 2 पत्नियां हैं, कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत ऊर्ध्वं पादः यस्सा उत्तानपादः। इसके पैर ऊपर हों और सिर नीचे की तरफ, उसे उत्तानपाद कहते हैं। हम लोग भी उत्तानपाद ही हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में कैसे रहते हैं हम लोग? उल्टे लटके रहते हैं कि नहीं? इसलिए हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। जैसे उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति, ऐसे हम आप सबकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात अच्छी नीति, धर्म की नीति, और सुरुचि मतलब स्वयं की रुचि। अच्छा ये बताओ, हम लोगों को सुनीति पसंद है या सुरुचि? बताओ, सुनीति पसंद है कि सुरुचि? अरे बोलो कछू है। खैर आपको सुनीति पसंद है, इस नीति है इसीलिए तो इतना सरकार बात कर रहे, आपकी तो मान लेंगे। और बोले कोई? राधे राधे। कोई कुछ भी कहे, सबको सुरुचि ही पसंद है, क्योंकि शास्त्र की बात जहाँ आ जाएगी, धर्म की बात जहाँ आ जाएगी, सब पीछे भागने लगते हैं। अपनी इच्छा का खाएंगे, अपनी इच्छा का पहनेंगे। हम नीति तो ये कहती है कि महाराज रात्रि में 8 बजे के बाद घर से ना निकले माताएं। माताएं मानेंगी? अब तो 2-2 बजे आती है महाराज। माताओं के पहले देखते थे कैसे कैसे बाल होते थे, बालों के पीछे पूरे महाभारत हो गई। आजकल तो समझ में नहीं आता है, कभी कभार पहचानने में समस्या हो जाती है। हाँ, कि माता स्त्री है कि पुरुष, ऐसी ऐसी कटिंग चल रही है। नीति पे चलना बड़ा कठिन है, नीति पे जल्दी चल नहीं पाते लोग, अपनी इच्छा से चलते हैं। अभी आपको कुछ करने का मन हो तो पंडित जी आके बताते कि ऐसा धर्म में नहीं है, शास्त्र की विरुद्ध है, तो आप मानोगे उनकी बात? नहीं मानो। इसलिए सबको सुरुचि ही पसंद है। इसलिए उत्तानपाद को भी अपनी जो 2 पत्नियां उनमें से सुरुचि ही पसंद थी।
सुनीति को तो घर से निकाल दिया। सुनीति के एक पुत्र हैं और सुरुचि के भी एक पुत्र हैं। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी ने सुनीति माँ से कहा कि माता जी हमारे पिताजी कौन है? तो बताया यहाँ के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता। एक बात और है, सुरुचि से कौन सा पुत्र होता है? उत्तम। तो सुनीति से ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो, अटल हो जाए, वही तो ध्रुव है। तो अगर नीति पे आप चलोगे तो आपके द्वारा किया हुआ कर्म एकदम पक्का होगा, अटल होगा, उस अच्छा होगा, उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। परंतु सुरुचि से किया हुआ कार्य कैसा होगा? उत्तम। देखने में भले ही उत्तम लगे और उसका फल जो है क्या होगा? अच्छा परिणाम नहीं होगा, दुष्परिणाम ही होगा। उत माने होता है गहन, उत्तम माने होता है अंधकार। उत्तम का अर्थ ये नहीं कि बढ़िया महाराज, उत्तम का एक अर्थ ये भी है गहन अंधकार। तो क्या हुआ उत्तम का? आप सब जानते हो, गंधर्वों के द्वारा मारा गया। और ध्रुव जी आज भी महाराज ध्रुव तारा बन के आज भी चमक रहे हैं। उनको ध्रुव पर लोक अलग से मिल गया महाराज। इसलिए सुनीति पे चलने वाले का जो है कार्य अच्छा ही परिणाम होता है। एक दिन की बात, ध्रुव जी महाराज राजमहल की तरफ गए बच्चों के साथ खेलते हुए। महाराज सिंहासन पर बैठे थे। खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज पिता की गोदी में बैठना चाहते थे। उत्तानपाद बैठे थे, उन्होंने ध्रुव जी को उठाया। पता चला ये तो हमारी पत्नी का ही, मतलब हमारा ही पुत्र है, सुनीति का पुत्र है। उसको बड़े लाड़ प्यार से अपनी गोदी में बैठाया। जैसे ही गोदी में बैठाया तुरंत सुरुचि आ गई, जो दूसरी पत्नी। तुरंत महाराज ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा और महाराज उल्टा सीधा बोलने लगे। ध्रुव जी से कहती है सुरुचि कि तू अगर इस सिंहासन पे बैठना चाहता है तो एक काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठ सकता। बोले क्या? बड़ी दिव्य बात कहती है कि तपसाराध पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनं। तपसाराध्य पुरुषम, तो अगर तू इस गद्दी पे बैठना चाहता है तो तपस्या कर जाके तपस्या कर। जब भगवान तुझे वरदान दे तो वरदान में उनसे मांगना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरे गर्भ में आएगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब इस गद्दी पे बैठने का अधिकारी बनेगा। सुरुचि एक भक्त का तो अपमान कर ही रही है। ध्रुव जी तो भक्त हैं भगवान के, परंतु भगवान का भी अपमान कर रही है। बताओ, भगवान को अपने गर्भ से ज्यादा बताती है कि पहले जाओ भगवान की तपस्या करो, तपस्या से वरदान मांगना कि हम सुरुचि के गर्भ से जन्म लें। आज उसने भक्त का अपमान भी किया और भगवान का भी कर दिया। बहुत भला बुरा कहा। ध्रुव जी महाराज रोने लग गए। सुखदेव जी तो कहते हैं कि मातु सपत्न्या साधुरक्त विद्या स्वसन्नुषा दंड हतो यथाहि हित्वा मिसंतं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातु तरुदं सकासम्। स्वसन्नुषा दंड हतो यथाहि, जैसे किसी सर्प को कोई डंडा मार दे तो कैसे सर्प फुसकारता है,
ऐसे ही उपकार करके ध्रुव जी महाराज रोने लगे। छोटा सा बालक है महाराज, 5 वर्ष की आयु। ध्रुव जी रोते 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 अपनी माँ के पास पहुंचे। कहाँ? सुनीति जी के पास। सुनीति जी के पास जैसे ही पहुंचे, ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे। माता जी ने तो पूछा क्या हुआ? ध्रुव जी कुछ नहीं बोल पाते। साथ में जो उनके बाल सखा थे उन्होंने बताया। जैसे ही सुनीति ने सुना, मानो खिलती हुई लता में आग लग गई, ऐसा झुलस गई वो लता। ऐसे सुनीति माँ झुलस गई। परंतु एक बात कहें साहब, ये सुनीति है कोई संसारिक। हम आप ऐसे समय में कोई और माता होती तो क्या करती? आज के समय में कोई बालक को कोई सौतेली माँ तो चलो महाराज पड़ोस नहीं, अगर कोई डांट दे, पीट दे, गुस्सा कर दे, बच्चा रोते हुए घर में आ जाए तो माता जी वो पड़ोसन ने ऐसे कहा, अरे उसकी इतनी हिम्मत, चलो उल्टा महाराज डांटने पहुंच जाते। परंतु धन्य है सुनीति माता। जैसे ही पता चला कि माता ने महाराज दुर्वचन कहे हैं, बहुत भला बुरा कहा है, तो सुनीति जी क्या कहती हैं? वो कहती है मां मंगलम तात। बेटा मां मंगलम, माता ने जो कुछ भी कहा है, परंतु तू अमंगल मत सोचना, मां मंगल, मंगल ही सोचना। देखो कितनी अच्छी शिक्षा है बच्चों की। मां मंगलम, क्योंकि जानती है छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। कि मां मंगलम तात परे सुमस्थान भुक्ते जनु यत् पर दुख दस्तत। तेरी माता ने तुझे डांटा, कोई बात नहीं, अरे वो भी तो माता ही है, सौतेली हुई तो क्या हुआ, उसका भी तो अधिकार है, कोई बात नहीं। जितना मेरा अधिकार है उतना ही उसका भी अधिकार है, सौतेली माँ है। भगवान राम को जब पता चला कैकेयी माँ ने जो वरदान दशरथ जी से मांगे वनवास का, भगवान पहुंचे कौशल्या मैया के पास। कौशल्या मैया ने कहा ये क्या वस्त्र पहने हैं तुमने राम, इनको कल राजा बनना है। बोले माता जी पिता दीन मोहे कान राजू, पिताजी ने तो मुझे जंगल का राजा बनाया, वहां जाना है। अरे बोले ऐसे कैसे पिता ने बना दिया? पत्नी कौन होती है? अर्धांगिनी। बेटा अगर पिता ने तुझे कहा है बन जाने के लिए तो मैं रोकती हूँ, क्योंकि जितना पिता का अधिकार है उतना ही माता का भी अधिकार है। अगर उन्होंने कहा है बन जाने के लिए तो मैं रोकती हूँ तुझको, मत जा। परंतु धीरे से राम जी ने कहा कि माँ कैकेयी का भी यही आदेश है। तब तो कौशल्या जी चुप हो गई। बेटा अगर माँ का आदेश है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए सुनीति माँ कहती है कि माँ मंगलम, बेटा उसके प्रति गलत मत सोचो, वह भी तुम्हारी माँ है, सौतेली हुई तो क्या हो। ध्रुव जी कहते माँ उसने दुर्वचन कहे हैं। बोले क्या कहा है? बोले मुझसे कहा है तू अभागिन का बेटा है, और मैं आप कहती हूँ उसके प्रति कुछ मत सोचो। माँ उस माने सुरुचि माने आपको अभागिन कहा है, मैं कैसे सुन लूं? आपके प्रति दुर्वचन कहे मुझसे नहीं सुने जाते। सुनीति कहती है अगर उसने जो कुछ भी कहा है बेटा गलत क्या है? अगर उसने ये कहा है कि मैं अभागिन हूं तो ठीक ही है, मैं कब अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीता।
अगर उसने अभागन कहा है तो मैं भी कहती हूँ यत्र भगाया उतरे गृहीता। बेटा मैं भी तो अभागन हूँ, मैं कौन सी भाग्यशाली हूँ। परंतु बेटा एक बात तेरी माँ ने बहुत बढ़िया कही है जो मैं भी तुझे नहीं बता पाई। तू हमेशा मुझसे पिता का परिचय पूछता था, मैंने कैसे करके तुझको पिता का परिचय बताया। पर धन्य है तेरी माँ, उसने तो बेटा उस परम पिता का परिचय करा दिया, इसलिए वही धन्य। उसने तो परम पिता का परिचय करवा दिया, मैं तो पिता का भी सही से नहीं करवाया। इसलिए बेटा एक बात तू उसकी मान ले और एक बात मेरी मान ले। उसने कहा है ना तपसा राध्य पुरुषम, जाके तपस्या करो भगवान को प्राप्त करो। बेटा जा, मैं भी कहती हूँ कि तपस्या कर, परंतु भगवान अगर तुझे मिल जाए तो उनसे दोबारा गर्भ में आने के लिए मत मांग। इसलिए एक बात मेरी मान ले, भगवान अगर तुझे मिल जाए तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि दोबारा बेटा गर्भ में ना आना। अनुमोदन करती है सुनीति माँ। माँ वो भगवान है कहाँ, कैसा परमात्मा? बोली सुनीति ने कहा बेटा वो तो हर जगह व्याप्त है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, पर मैं दिखाई क्यों नहीं देता? जो हर जगह दिखाई क्यों नहीं देता? बोले बेटा जैसे पुष्प में सुगंधी व्याप्त है, दिखाई देती है क्या? पुष्प के एक एक कण में सुगंधी व्याप्त है, दिखाई देती नहीं। दूध के एक एक कण में परमात्मा घी व्याप्त है, दिखाई देता है। ऐसे भगवान है, उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया पूरी होने पर ही जैसे हम दूध को जमाओ, फिर महाराज उसका मंथन करो, तब जाके हमको मक्खन प्राप्त होता है। मक्खन को बढ़िया तपाओ तब जाके घी प्राप्त होता है। ऐसे ही महाराज परमात्मा को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। व्याप्त तो है हर जगह, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप आश्चर्य देखो, हर जगह व्याप्त है मगर समान रूप से। ऐसा नहीं कि यहाँ थोड़े ज्यादा है वहां कम है, हर जगह एक समान रूप से व्याप्त है परमात्मा। इसलिए जा और उन भगवान की तपस्या करो। ठीक है माँ। आज ध्रुव जी छोटे से 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी चल पड़े। एक बात कहें साहब, एक विमाता के वचनों से ध्रुव जी भगवान की तपस्या के लिए चल पड़े घर छोड़कर। लोग कहते हैं तुलसीदास जी महाराज को उनकी पत्नी ने ऐसी डांट लगाई, इतना भला बुरा कहा, तुरंत जाके सीधे तुलसीदास जी कैसे सिद्ध संत बन गए। कोई दीपक आपको दे दे मिट्टी का, वो कहे भैया जलाओ, कैसे जलाओगे? दीपक को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? अरे रुई चाहिए, घी चाहिए, और फिर माचिस की तीली भी चाहिए, तब जलेगा ना। ऐसे ही अरे हम और आप तो आए दिन महाराज घर में डांट खाते हैं, कितना भला बुरा नहीं सुनते। कितने साधु बन गए, कितने तुलसीदास जी बन गए। अगर पत्नी की डांट से ही महाराज तुलसीदास जी बनते होते तो आज घर घर में एक तुलसीदास जी होते और एक नई रामचरितमानस। परंतु कोई बन पाया क्या? ये पूर्व जन्म का संस्कार है। केवल माचिस लगाने की बात थी, तीली लगाने की। उनके पास घी और महाराज पूरा मटेरियल तो रखा ही था, कंप्लीट था, बस एक उपदेश की जरूरत थी, बन गए। इसलिए नहीं तो हम तो रोज ही सुनते हैं, कहीं इसकी डांट कहीं उसकी डांट, कौन सा घर छोड़ते हैं? कितना भला बुरा सुनते हैं। कोई घर छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ता, घर में ही चिपके बैठे हैं। 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, अब तो महाराज वृंदावन चलो, अब तो मगर नहीं, अब भी 70 की उम्र में भी घर में ही मोह रहता है कि महाराज और कितना ना कर जाए बच्चों के लिए।
इसलिए आज ध्रुव जी का पूर्ण संस्कार है, केवल थोड़ा सा जगाने की उसको जरूरत थी। आज ध्रुव जी महाराज चल पड़े। जैसे ही चले तो क्या हुआ, आज नारद जी महाराज उनको रास्ते में मिल गए। लेकिन नारद जी भगवान के मन है, जब भक्त भगवान की तरफ चलता है तो भगवान भी कृपा करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि जो तुम आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। अगर तुम एक पग मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं 60 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा। और जो तू लाठी काट दी तो मैं लोहे की ला। अगर तू मेरे लिए लकड़ी बनता है तो फिर महाराज लोहे जैसा कठोर भी हो जाता है। भगवान चले तो नारद जी मिल गए, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। 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 अब मोहे भरोस हनुमंता। अब मोहे भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज महाराज नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा, अहो तेजा क्षत्रियाना। देखो साहब, छोटा सा बालक क्षत्रिय का कितना तेज इसके मुख पर है। विमाता के थोड़े से वचनों को सुनकर भगवान की तपस्या के लिए चल पड़ा। अरे देखूं पक्का वैराग है कि बस ऐसे ही थोड़ा वैराग है। मरकट वाला बंदर को जानते हो? बंदर एक डाली पे ज्यादा देर नहीं ठहरता, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी डाली। इसलिए ये मरकट वैराग तो नहीं है कि 5 मिनट के लिए आया फिर चला गया। नारद जी महाराज पहुंच गए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंग मनुष्यताम। नारद जी महाराज को देखा, ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बालक? उन्होंने कहा, महाराज भगवान को प्राप्त करने, उनकी तपस्या करने। अरे बोले, भगवान की तपस्या करने? बोले हाँ। बेटा तुमको पता है जंगल में कौन रहता है? भगवान नहीं रहते। बोले तो? बोले वहां तो भालू बंदर रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं महाराज, मैं तो तपस्या करने के लिए ही निकला हूँ। बोले बेटा तपस्या करो, अच्छी बात है, मगर रास्ते में देखते हुए जाना। रास्ते में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महापुरुष बैठे हैं, हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते करते, उनको भगवान की एक झलक भी नहीं मिली। तुम भगवान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं? अरे बूढ़े हो गए। महाराज तब भी जो है ध्रुव जी का विश्वास नहीं टिका। नादु नाप्यमानन्ते सम्मानम बापी पुत्र का लक्ष्यामः कुमारस सप्तस्य कीर्णादिषु। बेटा ये घर परिवार की बात है, थोड़ा बहुत माँ बाप इस उम्र में डांटते ही हैं। इतना क्रोध थोड़ी ना करने की जरूरत है कि तुम वन में ही चल दिए। अरे तुम बच्चे हो, माँ बाप को थोड़ा बहुत कह ही देते हैं, इसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये खेलने कूदने की उम्र है, तुम घर जाओ, अपने कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो भगवान आदि के। अब तो महाराज नारद जी खूब समझाए। और देखो सुख दुख जो है प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं, जो प्रारब्ध में होगा आपको वही मिलेगा। जब जीवन में सुख चल रहे हो तो समझ लो महाराज कि हमारे सुख छीन हो रहे हैं, जो है पुण्य छीन हो रहे हैं। और जब जीवन में दुख हो तो समझ लो हमारे पापों का क्षय हो रहा है, क्योंकि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए बेटा ऐसा है कि
दूसरों को देख करके सुखी हो। बराबर वालों से मैत्री करो। अगर जीवन में दुखी नहीं होना है तो बराबर वालों से मैत्री करो। बड़ों को देखकर प्रसन्न रहो और अपने छोटों पर दया करो। ये स्वभाव अपना लो, जीवन बढ़िया रहेगा। परंतु हम क्या करते हैं, हम बराबर वालों से ईर्ष्या ही करते हैं। अरे ये कैसे बढ़ रहा है महाराज। हम अपना भले कितना ही नुकसान करवा लेंगे परंतु दूसरे को नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी हमारी प्रवृत्ति, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज मन में आ रहा है, पड़ोसी देखो हम 4 साल से एक ही फटफटिया चला रहे हैं और ये 4 साल में चाल ले आए, चले जा रहे हैं। और एक बात कहें, कंपटीशन में हमारा नुकसान होता है, हमारी जो है ग्रोथ जो है रुक जाती है। इसलिए कंपटीशन के चक्कर में कभी मत पड़ो। आप जानते हो हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे तो कौन आई, एक राक्षसी आई थी। कौन? सुरसा नाम अहन की माता। सुरसा आ गई, हनुमान जी से बोले मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले माता थोड़ा सा भी रुक जाओ, हम वापस आ जाए उसके बाद कुछ भी कर लेना, अभी तो जाने दो। सुरसा बोली नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब तुम माने ही नहीं रही तो खा ही लो। क्या किया सुरसा ने कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। 16 योजन मुक्ते भयहूं तुरंत पवन सुगवती से भयहूं। अब सुरसा जो भी बढ़ाती है अपना मुख, जितना बड़ा करती है हनुमान जी उससे दुगने हो जाते हैं। सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। सुरसा ने महाराज 64 का बना लिया, भगवान और बड़े हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास दून और कभी रूप दिखावा। बढ़ते गए मगर ज्यादा नहीं बढ़े। 7 योजन ते आनन कीना। अब सुरसा ने क्या किया, सिरे 100 योजन का मुख बनाया। अरे हनुमान जी का इतने हल्के फुल्के थे, वो 200 योजन के हो जाते, क्या फर्क पड़ता। पर हनुमान जी जानते हैं फिर यही होता, कंपटीशन होता ना। 200 योजन होता, फिर वो सुरसा 200 होती तो हनुमान जी 400 होते, फिर सुरसा 400 होती हनुमान जी 600 होते, फिर वो 600 होती हनुमान जी 800 होते। फिर पता चला कथा 9 दिन की नहीं 2-3 महीने की चलती। श्रोता आते बोले आज कौन से योजन तक पहुंचे हैं। हाँ हनुमान जी जानते हैं कोई जरूरत नहीं है सबकी। कंपटीशन खत्म करो। हनुमान जी तुरंत अति लघु रूप भुवन सुध लीना। तुरंत भगवान हनुमान जी छोटे भाई। अब बताओ बढ़ाने में मुख तो समय लगता है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। मगर इतना बड़ा मुख बना लिया, अब छोटा होने में समय लगेगा कि नहीं। परंतु हनुमान जी जब तक जितने में वो छोटा कर पाती, 100 योजन के का इतना बड़ा विशाल मुख, और हनुमान जी छोटे से बन गए, तुरंत गए वापस आ गए, खड़े हो गए बाहर। भगवान हनुमान जी की बुद्धिमत्ता को सुरसा पहचान गई। राम काज तुम करी हो, सब करी हो तुम बल बुद्धि। इसलिए कंपटीशन में तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है। कंपटीशन में मत पड़ो किसी के, अपना अपने मिजाज से चलते रहो। इसलिए छोटों पे दया करना सीखो। नारद जी कहते हैं अपने बराबर वालों से मैत्री रखो, तो दूसरों को देखकर प्रसन्न रहो, बड़ों को। अरे जब नीचे की तरफ देखोगे तो बड़े खुश हो गए। एक बार एक व्यक्ति का बड़ा पैर था, पूरे मार्केट में महाराज चप्पल जूता ढूंढते हुए अपने को घूमे, उसको कहीं नहीं मिले। मार्केट के बाहर आके विचार करने लगा, हे भगवान आपने इतना बड़ा पैर मेरा बनाया, बता कुछ पैरों में पहनने के लिए भी नहीं मिलता, अलग से ऑर्डर दे के बनवाना पड़ेगा। भगवान को भला बुरा कह रहा था, कोस रहा था। इतने में क्या देखा, पीछे से एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर टूटे थे घिसटते घिसटते जमीन पे आ रहा था। उसने पीछे देखा, भगवान का बार बार धन्यवाद व्यक्त किया। बोले प्रभु कम से कम मेरे तुमने पैर तो दिए हैं, उनसे पूछो जिनके पैर नहीं है। इसलिए अपने से नीचे
बालों को देखोगे तो लगेगा कि आप तो करोड़ों, लाखों में नहीं, करोड़ों में, अरबों में एक हो। जिनके पास नेत्र नहीं है एक, उनसे पूछो नेत्र की क्या कीमत है। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे पूछो हाथ की क्या कीमत है। वो अपना सर्वस्व लुटा सकते हैं, उनको हाथ मिल जाए, अगर नहीं मिल सकता। वो अपना नेत्र पाने के लिए सर्वस्व लुटा देंगे। वो कहेंगे साहब हम भीख मांग लेंगे मगर आंख मिल जाए, हमको नहीं मिल सकती। इसलिए हम हजारों करोड़ों में, लाखों में एक हैं। भगवान ने ऐसी कृपा की है। कभी जितना मिला उसका तो धन्यवाद किया होता, हम तो उसका भी उनको धन्यवाद नहीं कर पाते भगवान को, जितना मिला है। और मांगते ही रहते, रोते ही रहते। कुछ लोगों की तो आदत पड़ गई बड़ी विचित्र। उनसे पूछ भी लो धोखे से फोन करके, कहे हाँ प्रभु राधे राधे कैसे हैं? अरे बोले क्या बताएं, बड़े संकट। अच्छा क्या हुआ? अरे वो थोड़ा सा जो है तबीयत खराब है। 10-5 दिन बाद फिर कौन, और कैसे हैं? अरे बोले महाराज अब तो हमारी तो ठीक है, बहू की खराब हो गई। फिर 5-7 दिन बाद लगा, और कैसे हैं? अरे बोले महाराज क्या करें, बुखार चल रहा है, सब घर बीमार है। इतनी व्यक्ति की ऐसी सोच हो गई, कभी ये नहीं कह सकता हाँ बढ़िया, कभी नहीं। भगवान भी कहते हैं ऐसे रोते हुए व्यक्ति को रोने दो, तुम जीवन भर रोते ही रहो, क्योंकि तुमको कभी प्रसन्न होना ही नहीं, क्योंकि जितना मिला उतने में प्रसन्न होना ही नहीं। तो बोले तुम रोते ही रहो। इसलिए जो रोने वाली प्रवृत्ति को हमको कम करना है। आज समझाया नारद जी ने, पर ध्रुव जी पता क्या कहते हैं कि गुणाधिकान मुदम लिप्से, गुणाधिकान मुदम लिप्से धनुक्रोशम गुणाधमात मैत्री समान समानादनवन विच्छेन तापई भूयते। महाराज बड़ों से सीखो, बराबर वालों से मित्री करो, अपने से छोटे वालों को कृपा करो, और श्रुत्या दुर्वचो वाणैर भिन्ने श्रियते हृदि। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी आपका उपदेश बहुत बढ़िया है, परंतु कोई व्यक्ति दूध निकालने के लिए जावे और बर्तन की जगह छलनी ले जावे जिसमें छेद हो, ऐसा बर्तन लेके जाए तो दूध निकालेगा तो दूध टिकेगा क्या? दूध टिकेगा? नहीं टिकेगा। क्यों? वो तो जाली है। इसलिए महाराज आपका उपदेश इतना बढ़िया है कि जिसकी बात क्या कहें, परंतु हमारा जो हृदय है वो हमारे हृदय में आपका उपदेश टिक नहीं रहा है, क्योंकि विमाता के वचनों के बाण ऐसे छिदे हैं कि पूरी छलनी कर। इसलिए आप कुछ भी कहो, इतना बढ़िया उपदेश मेरे हृदय में नहीं टिक पा रहा। इसलिए महाराज आप तो पहले ये बताओ आप हैं कौन? नारद जी बोले हम नारद हैं। तो बोले आप नारद हैं और आप भगवान से विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हमारी माता ने कहा था कि नारद जी जिसको मिल जाए उसको परमात्मा मिल ही जाते हैं। हम कैसे मान लें कि आप नारद जी हो? हम कैसे मान लें कि आप नारद जी हो? नारद जी मुस्कुराए, परीक्षा ले रहे थे ध्रुव जी की, एकदम संकल्प जो तपस्या का वह सही है कि ऐसा ही है महाराज? हमारे आपके जैसा तो नहीं है बैराग शमशान वाला। शमशान जब जाते हैं तब देखो महाराज राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, राम नाम सत्य है कि नहीं? आप लोगों से पूछ लें आगे, राम नाम सत्य है कि नहीं है? अच्छा कौन कौन कह रहा सत्य है? हाथ ऊपर करो, सब बता रहे है राम नाम सत्य। कुछ लोग तो उठाई नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब इसमें भी कोई संकट है क्या? राम नाम सत्य है ही है, इसमें क्या? परंतु किसको कहते हैं? जो मर गया। अब जो मर गया उसको क्या बताने की जरूरत है साहब? जो जिंदा है उन्हें बताओ। बढ़िया कहीं पे विवाह हो रहा हो, खूब चकाचक महाराज भोजन प्रसादी चल रही हो, भावरी का समय आ जाए और बढ़िया 10-20 लोग इकट्ठे होके और विवाह के चारों तरफ बैठ के जोर से बोलो राम नाम, बोल के देखो ये क्या तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत है? महाराज हमको ही पिटवाओगे यार, ऐसी सलाह दोगे? भैया जिसको जानना चाहिए उसको बताओ ना। जो तो मर गया उसे क्या बता रहे हो कि राम नाम सब?
लोग पहुंच गए महाराज शमशान पे, फिर वहां बातें सुनो। अरे बोले भैया बहुत बढ़िया आदमी थे, क्या बताएं। एक बोले अरे साहब क्या कहना उनका, बड़े सरल थे, मरने के बाद तो सब तारीफ करते हैं, और शमशान को विशेष कर। भले जीवन में कितना भी आपने दुष्कर्म किया हो, जितना भी आपने पाप किए हो, मरने के बाद सभी लोग कहते हैं। कोई कहेगा महाराज, कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते हैं, अरे बोले क्या बताएं आज संडे था, आज ही इनको जाना था। बोले है अरे बोले आज ये हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिली, ये खा गए हमारी छुट्टी। बोले जल्दी कराओ भैया घर जाना। हाँ? जब तक चिता में आग लगेगी तब तक तुम्हारा धीरे धीरे बैराग उतरने लगता है। गांव में जाओ, गांव में जब तक चिता में वहां आग लगी और वहां गांव के बोले ले आओ भैया जलाओ बीड़ी, यहाँ बीड़ी सुलग गई और चिता जल के पूरी नहीं हो पाएगी। महाराज इधर तो घर पे आते आते 12 बजे बोले लाओ पानी लाओ, जल्दी स्नान करें, और बड़ी भूख लगी है क्या बताएं। सब बैराग वहीं तक रहता है शमशान का। इसलिए नारद जी महाराज देख रहे थे कि बैराग कैसा है, सच्चा बैराग। नारद जी महाराज ने तुरंत अपना चेला बनाया, द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को दिया, और द्वादशाक्षर मंत्र लेके ध्रुव जी को उपासना पद्धति बताई कि आपको कैसे तपस्या करनी है। ध्रुव जी महाराज को जगह बताई, कहाँ जावे महाराज, तो जगह बताई। कहते हैं तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि। बोले बालक पुत्र तुम जाओ कहाँ पे, बोले मधुबन में, मथुरापुरी जाओ, वहाँ पे मधुबन जो है वहाँ पे नित्य ठाकुर जी का निवास है। तत्तात गच्छ भद्रम ते, वहीं तुम्हारा कल्याण हो, वहीं भगवान का स्मरण करो, क्योंकि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, वहीं भगवान साक्षात विराजमान है। नारद जी महाराज कहते हैं ध्रुव जी चल पड़े, और आज महाराज मधुबन में आके ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। देखो तपस्या का ये नियम है, प्रथम महीना जब तपस्या प्रारंभ कर तो ध्रुव जी क्या करते हैं, त्रात्रांते त्रात्रांते कपित बदरासना, कपित आदि फल खाते कब, 3 दिन में एक बार, फिर 3 दिन भजन करते हैं, फिर 3 दिन में एक बार। हमारे तुम्हारे जैसे नहीं कि महाराज और दिन तो फिर भी ठीक ठाक एकादशी आने दो, घर से अलग ही खुशबू आएगी। आदमी को पति को एक दिन पहले ही बोल दिया जाता है सुनो, बोले हाँ बाजार जा रहे हो, बोले हाँ कल एकादशी है, तो बोले बताओ, बोले ऐसा है 10 किलो केला, 5 किलो साबुदाना, बोले देवी साल भर को एक ही दिन में खा लेगी क्या। बहुत चकाचक महाराज तरह तरह के पकवान बनते हैं व्रत वाले दिन, और दिन चाहे भले हल्का खा ले, उस दिन तो कुछ ज्यादा ही खाते। और ऐसी एकादशी हो महाराज तो कौन मना करे, हमको पता चलता है तुरंत हाँ बोल देते हैं, कर ऐसा मामला है उधर, क्या लगा हल्का मामला, बोले भैया हम तो करते नहीं। हाँ भैया ऐसा कर लो तो अपने घर पे कर लेंगे, चकाचक माल हो फिर क्या पूछना। ब्राह्मण देवता तुरंत कह देते हैं, और अगर हल्का माल रहा तो बाद में कहते हैं किसने कहा था कि हम एकादशी करते हैं, हम तो कभी नहीं करते थे, हमको जबरदस्ती लकड़वा नहीं हमारा, हम तो बढ़िया चकाचक ब्रेड पकौड़ा खाते, हाँ पनीर की सब्जी होती। तो फिर यहाँ की बात नहीं है, एक सामान्य बात मैं बता रहा हूँ। तो 3 दिन में एक दिन फलाहार करते हैं, क्या कपित आदि। फिर दूसरा महीना लग गया तो षष्ठी ये दूबा ये खा लेते हैं, 2 महीने व्यतीत हो गए, तीसरा महीना लगा, तीसरे महीने में केवल और महाराज द्वादशे हनी, 3 दिन 6 दिन 9 दिन, अब 9 दिन में नवमे हनी, 9 दिन में एक बार क्या करते हैं, जल पीते हैं, केवल जल पीते हैं जमुना जी का, फिर 9 दिन तक भगवान का भजन करते हैं। अब महाराज चौथा महीना लगा तो द्वादशे हनी, अब जल भी छोड़ दिया, अब तो 12 दिन में एक बार महाराज केवल वायु का भक्षण करते हैं, और 12 दिन तक सांस रोक के खड़े रहते हैं।
ऐसे तपस्या चल रही है। 4 महीने जहाँ व्यतीत हुए, 5वें महीना तो हमारा श्वास लेना भी बंद कर दिया। अपनी प्राणवायु को महाराज ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सांस रुक गई, और जहां ध्रुव जी ने सांस को साधा, रोका प्राणायाम के माध्यम से, पूरे संसार की महाराज प्राणवायु रुक गई। अरे हम आपकी चलेगा, देवताओं की तक सांस रुक गई। देवता घबराते हुए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अरे बोले महाराज बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? अरे हमारी सांस नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले यही संकट तो हमारा है। बोले क्या करें? चलो भगवान के पास। भगवान के पास दौड़ के पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की। कहते कि नैवं विदाम भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना। हे प्रभु हमारी सांस रुक रही है, कृपा करो। तुम विदेह तन्नो ब्रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। देखो वैसे तो इंद्र को पता चल जाता है कहीं भी कोई भी तपस्या करता है, ध्रुव जी का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि ध्रुव जी मधुबन में बैठे थे। आज भगवान ने कहा देखो ऐसा है, चिंता मत करो देवताओं, मेरा भक्त है ध्रुव, वह तपस्या कर रहा है। उसने जो व्यष्टि प्राणवायु थी वो समष्टि में मिला दी, इसलिए उसने प्राणायाम से श्वास रोकी तो सबकी रोकी। मैं भी जाता हूँ, दर्शन दे के आता हूँ। आज भगवान दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए ध्रुव जी का गए। कहाँ आए? मधुबन में। और भगवान पहुंचे, भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में है, भगवान की झांकी को हृदय में दर्शन कर रहे हैं झांकी का। अब तो महाराज भगवान समझ गए ये नेत्र नहीं खोलेंगे, इसलिए भगवान ने जो हृदय में झांकी थी उसको द्रोहित कर दिया। और जैसे ही द्रोहित हुई वह झांकी, छटपटा के ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले। नेत्र खोल के क्या देखा? जो झांकी हृदय में थी वही झांकी सामने खड़ी। अब तो महाराज प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। भगवान मुस्कुराते हैं, ना तो भगवान कुछ कहते हैं ना ध्रुव जी कुछ कहते हैं। ध्रुव जी मन में सोचने लगे, बोले माता जी ने भी समझाया, पिता गुरु जी ने भी समझाया, मगर किसी ने ये नहीं कहा। सबने बताया कि तपस्या करो, भगवान का ये भजन करो, पर ये नहीं बताया भगवान जब सामने आ जाए तो फिर क्या करना। हमको तो पता ही नहीं है ना, अब क्या करें। भगवान समझ गए मन की बात ध्रुव जी की। और आप जानते हैं भगवान कैसे हैं। भगवान तो कृपा कर दे तो गूंगा व्यक्ति भी महाराज बोलने लग जाए और लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाए। कि मूक हो वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, ओ जा सुकृपा सो दया। भगवान द्रवहु सकल कलिमल हरन। भगवान जिस पे कृपा कर दे, भगवान जिसके ऊपर द्रवित हो जाए, उसको कैसा कर देते हैं? गूंगे व्यक्ति को भी बोलने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। और भगवान अगर नाराज हो जाए तो यही विपरीत होता है। आज भगवान ने ध्रुव जी के स्पर्श वालम कृपया कपोले, अपना जो महाराज शंख है भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। ध्रुव जी वेद वेदांत के महाराज ज्ञानी हो गए। भगवान की ऐसी कृपा, जब ज्ञान हो गया ध्रुव जी को तो भगवान की दिव्य उन्होंने स्तुति करी। स्तुति करते हैं ध्रुव जी, कहते हैं योंता प्रवेश मम वाच संजीवयत अखिल सतिधरा स्वधाम्ना अन्याच हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। महाराज, आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं है, अपितु जितनी भी इंद्रियां हैं
चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे नेत्र हो, चाहे कान हो, जितनी भी इंद्रियां हैं, सबके शक्ति प्रदाता आप ही हैं। महाराज आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आपके श्री चरणों को पाकर आपसे प्रेम ना मांगकर और संसारी क्या मांगे। आपका बस प्रेम मिल जाए, आपकी भक्ति मिल जाए तो कल्याण हो जाए। महाराज अगर आपसे आपकी भक्ति ना मांगकर कोई संसारी व्यक्ति अन्य वस्तु मांगता है तो वह तो ऐसे हो गया महाराज जैसे कामधेनु गाय समक्ष खड़ी हो और बकरी की पूजा करे कोई। महाराज कोई कल्प वृक्ष के पास में रहकर क्या धतूरे की कोई पूजा करे तो ये कोई ठीक है क्या? इसलिए आपसे तो आपकी भक्ति ही मिल जाए तो परम कल्याण हो जाए। बहुत स्तुति ध्रुव जी महाराज करते हैं। भगवान ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद देते हैं। बाद में ध्रुव जी चिंतन करते हैं कि बताओ मैंने क्या भगवान से मांगा। देखिए भगवान का एक नियम है, जब आप घर से भगवान की तरफ बढ़ोगे, उनको प्राप्त करने के लिए अपने घर से भगवान की तरफ जो भी व्यक्ति बढ़ता है तो उस समय उसके मन में क्या कामना थी, भगवान उसकी पूर्ति सबसे पहले करते हैं। जो भी घर से अपने घर को त्याग करके भगवान की तरफ बढ़ता है, घर त्यागना साधु से ही मतलब नहीं, जो भी भगवान की तरफ व्यक्ति बढ़ता है कुछ ना कुछ त्याग करके, तो क्या होता है भगवान उस समय उसके मन में जो कामना होगी भगवान उसकी पूर्ति सबसे पहले कर देंगे। इसलिए आज जब ध्रुव जी चले थे वहां से तो मन में कामना थी ना राजा बनने की, इसलिए भगवान ने 36,000 वर्ष राज करने का आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी ने दिव्य स्तुति करी। आइए थोड़ा सा हम भी भगवान का नाम ले लें, उसके बाद आगे चर्चा में प्रवेश करें। अब देखिए नंदोत्सव है आज, इसलिए अभी से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करते रहो जिससे कि आनंद आ जाए। ठीक है। भगवान की कितनी सुंदर छवि है इस भजन के माध्यम से सुनाए कि मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए रे। बाके बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गए रे। बाके बिहारी नैना सखी कछु जादू सो कर गए रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गए रे। बाके बिहारी नैना सखी कछु जादू सो कर गया रे। जादू सो कर गए सोना सो कर गए, जादू सो कर गए सोना सो कर गए। बाके बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गए। बाके बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गया रे। हो
मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी, बोल का बोलन लट घुंघरारी, बोल का बोलन लटे घुंघरारी, बोल का बोलन लट घुंघरारी, बोल का बोलन लटे घुंघरारी। ऐसो सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना, रूप सखी जादू कर गयो रे। ऐसो सुंदर श्याम सलोना कछु ये जादू सो कर गयो रे। जादू सो कर गयो टोना सो कर गए, जादू सो कर गए टोना सो कर गए, जादू सो कर गए टोना सो कर गए। जादू सो कर गए टोना सो कर गए। सखी माँ के जय हो, सखी माँ के जय हो। हरी चले राम की जादू कर गए रे। सखी माँ के बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गयो रे। हे माँ के बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गए रे। माँ के बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गयो रे। हरी के नैना सखी कछु जादू सो कर गयो रे। हे माँ के बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गयो रे। हे माँ के बिहारी के नैना सखी कछु जादू सो कर गयो रे। जादू सो कर गयो रे। कछु जादू सो कर गयो रे। बोलो के बिहारी लाल की जय हो। ऐसे दिव्य भगवान की छवि ध्रुव जी महाराज वापस लौटे, सब स्वागत हुआ ध्रुव जी का। तो महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किया। बाद में जब समय निकट आया तो भगवान के पार्षद आए ध्रुव जी को लेने के लिए। ध्रुव जी विमान में बैठे सशरीर जाने लगे तो स्मरण आया कि हमारी माँ तो पीछे रह गई। चेहरा उदास हुआ। पार्षदों ने पूछा क्या हुआ महाराज? ध्रुव जी ने बताया कि जिनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा वो माँ तो मेरी रह गई। तो बताया पार्षदों ने, अरे ध्रुव जी महाराज, जिस वंश में जिस कुल में आप जैसे भक्त उत्पन्न होते हैं वहाँ कोई रह सकता है क्या? 3-3 पीढ़ी महाराज आगे पीछे सब कर जाती है। आप देखो आपसे आगे आपकी माता का विमान जा रहा है। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल के महाराज अंग हुए। अंग के महाराज बैन हुए। बैन इतने नास्तिक थे, पिताजी तो महाराज चले गए घर छोड़कर महल। अब अंग जब बैन जब राजा बना तो सब यज्ञ आदि पूजन कर्म सब बंद करा दिए। ऋषियों ने समझाया, नहीं माना, हुंकार भरी और बैन का शरीर महाराज वहीं समाप्त हो गया, प्राणांत हो गया। उस बैन के शरीर का मंथन हुआ। मंथन से महाराज आज पृथु महाराज का अवतार हुआ। भगवान के ही अवतार हैं। पृथु महाराज के चरणों में जहाँ शंख ध्वजा अंकुश के चिन्ह देखे सब संत समझ गए भगवान ही अवतार लेकर आए हैं। बोले पृथु महाराज की जय हो। पृथु महाराज ने महाराज इन्हीं पृथु महाराज के नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। अब तो पृथु महाराज ने महाराज नगर ग्रामों की व्यवस्था करी। इन्हीं पृथु महाराज ने क्या देखा कि जितनी भी भूमि है, जितने भी किसान हैं, जो भी अन्न उसमें बोते हैं, उस वैसे स्वभाव तो ये होना चाहिए एक अन्न के 1000 गुना कर दें, मगर महाराज जो अन्न बोते हैं वह भी पृथ्वी जो है दोबारा नहीं देती। पृथु महाराज क्रोधित हुए, ऐसा क्यों करती हैं पृथ्वी?
गाय का रूप धर के पृथ्वी आई। बोले महाराज देखो धर्म की जब पताका फैलती है इस पृथ्वी पे तो मैं मेरे अंदर जो भी रत्न है उनको उड़ेल देती हूँ, और जब अधर्म होने लगता है तो महाराज जितने भी रत्न है मैं छुपा लेती हूँ अपने अंदर, इसलिए इनका दोहन करिए। अब महाराज पूरे नगर ग्रामों की व्यवस्था इन्हीं पृथु महाराज ने करी, और पृथु महाराज ने दिव्य यज्ञ प्रारंभ करे। इंद्र को पता चला कि ये यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र को खतरा महसूस होता है, क्योंकि जिसने 100 यज्ञ कर लिए वो इंद्र की गद्दी का दावेदार हो जाता है। इसलिए जो भी कोई यज्ञ आदि करता है, कोई तपस्या भजन करता है तो इंद्र घबराते हैं, इसलिए वो उनकी तपस्या नष्ट करना चाहते हैं। इंद्र आए, अश्वमेध महाराज यज्ञ का घोड़ा चुरा ले गए। पृथु महाराज के जो पुत्र थे उन्होंने इंद्र से युद्ध करके वो घोड़ा छुड़ाया, उनका नाम पड़ा विजतास। दोबारा फिर महाराज यज्ञ किया तो इंद्र फिर आ गए, घोड़ा चुरा के ले गए। अब की बार साधु का वेश बनाया और महाराज चुरा के ले गए। अब तो बड़े परेशान हो गए, पृथु महाराज को क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा पृथु महाराज आप यज्ञ में बैठे अभी क्रोध मत करो, जब हम अनुष्ठान में बैठे हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह से बचना चाहिए, तो पूजा आदि कर्म में हम बैठे हैं, ठीक है ना। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा क्रोध मत करो, क्या करें? बोले आप तो आदेश करो, हम तो बैठे हैं ब्राह्मण। बोले ये इंद्र से परेशान है, बोले कहो तो आप, हम तो इंद्र को घोड़ा के सहित इसी में स्वाहा कर देंगे, क्योंकि मंत्राधीनम च देवता नमो ब्रह्मण्य देवाय। महाराज अच्छा देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। और वो मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मणों के। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन सारा जगत। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, वह मंत्र देवताओं के अधीन, मंत्रों के देवता अधीन है मंत्रों के, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों, पृथ्वी के ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों को, पृथ्वी का देवता। तो आज ब्राह्मणों का आप तो हमें आदेश करो, हम इंद्राय स्वाहा करके स्वाही करवा देंगे। इस पृथु महाराज ने सारा दिया। अब तो महाराज ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे। इंद्र घबराए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले ब्राह्मणों ये क्या कर रहे हो? अरे इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र ही को स्वाहा करने के चक्कर में हो। जब महाराज ब्रह्मा जी ने रोका तो सब रुक गए। अब तो महाराज पृथु महाराज ने सब रोक दिया। इतने में भगवान स्वयं नारायण प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए तो महाराज सबने स्तुति करी। पृथु महाराज से बहुत प्रसन्न हुए भगवान। बोले क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए प्रसन्न हुए, वृद्ध का सम्मान किया है। ब्रह्मा जी की बात मानिए ना, तो ये वृद्ध का सम्मान है। हम लोगों को भी वृद्ध का सम्मान करना चाहिए, वृद्ध लोगों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि तो 4 चीजें बढ़ती हैं वृद्धों को प्रणाम करने से। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो और बल। आयु, उम्र, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं नित्य प्रणाम करने से वृद्धों को। इसीलिए पुरानी परंपरा में सब लोग सबसे पहले जो भी आए उनको प्रणाम कराते हैं कि नहीं? ये संस्कार है, इनसे अपने आप ही बढ़ते हैं। अब बच्चों को कभी आपने प्रणाम करने की पद्धति सिखाई नहीं है। अब बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनसे कहो कि बेटा इनके पैर छुए तो उनको शर्म लगेगी सुबह पे। अरे वो दूसरों के छूने में शर्म लगी, आपके तो छुएंगे नहीं। इसलिए ये तो बचपन से ही उनको आदत डाली जाए। दूर से ही बाय बाय हाय हाय चलती है, प्रणाम कौन जाने वाला। इसलिए जय जय चालू कर दो, शुरू से प्रणाम करो। आज महाराज भगवान प्रकट भये, भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो आज पृथु महाराज वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु हमको 10,000 कानों की शक्ति हमको मिल जाए, ऐसा वरदान दे दो। बोले क्यों? 2 कानों से पेट नहीं भरता। बोले नहीं महाराज, 2 कानों से आपकी कथा को सुनते उससे हमारा पेट नहीं भरता। 10,000 कानों की शक्ति दे दो, जहां भी संसार में कहीं भी कथा हो रही हो, ये कान हमारे आपकी कथा का रसपान करते रहे, तृप्त ना हो कभी। ऐसी महाराज शक्ति दे दो।
भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देके चले गए। पृथु जी महाराज अपने जो है जनों को, राज्य में सबको उपदेश करते हैं। एक दिन सनत कुमार ऋषि भी पधारे, उन्होंने बड़ी कृपा करी। महाराज पृथु महाराज ने बहुत स्तुति करी। इन्हीं के वंश में एक जो है प्राचीन वर्ही है। ये प्राचीन वर्ही क्या करते थे? ये पशुओं की बलि देते थे यज्ञ। क्या करते थे? पशुओं की बलि देते थे यज्ञ में। नारद जी महाराज पहुंच गए। एक दिन नारद जी महाराज पहुंचे तो प्रणाम किया। उन्होंने कहा आइए महाराज। नारद जी महाराज बोले प्राचीन वर्ही एक बार ऊपर देखो आकाश की तरफ। आकाश की तरफ प्राचीन वर्ही ने देखा तो क्या देखा? हजारों पशु जो है खाने के लिए दौड़ रहे। प्राचीन वर्ही तो डर गए। बोले महाराज ये क्या संकट है? बोले तुमने जितने पशुओं की बलि यज्ञ में दी है वो सब पशु इंतजार कर रहे हैं, तुम जब मरो तब खाएं। अब तो डर गए। बोले महाराज हमने तो सुना था, आप ही ब्राह्मण लोगों ने बताया है कि फलाने फलाने यज्ञ में फलाने फलाने पशु की बलि दे दो। हमने तो आप लोगों के कहने पर ही बलि दी। नारद जी ने बताया कि जो अहिंसावादी वेद है वो हिंसा की अनुमति कैसे दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। महाराज परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। वेदों की कई बार उनका वो बोलते कुछ है और उसका अभिप्राय कुछ और होता है, इसलिए कभी वेद हिंसा की नहीं बात करते। हाँ, जो रोज प्रतिदिन हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए भले ही वेदों ने आदेश कर दिया हो कि भैया जो रोज हिंसा होती है इसलिए फलाना फलाना यज्ञ जब होगा तो उसमें एक पशु की बलि दे दो। अब कोई पशु मारने के लिए तो यज्ञ करेगा नहीं। एक व्यक्ति बीड़ी पीता था, एक गुरु जी के आश्रम में पहुंच गया। लोगों से पता चला कि ये बीड़ी पीता है। गुरु जी ने कहा देखो ऐसा है तुम ये बीड़ी मत पिया करो। बोले महाराज क्या करें, आदत पड़ गई, अब छूटेगी नहीं। तो बोले ऐसा है कि फिर 7 दिन में हफ्ता में 1 दिन पी लिया करो। बोले ठीक है। अब तुम्हारा 7 दिन तो उसने कुछ नहीं किया। जैसा ही 7वां दिन आया सबरे आश्रम के और लोगों को बुला लिया। बोले आ जाओ भैया। बोले क्यों? बोले गुरु जी का आदेश है कि जो है उस दिन 8वें दिन जो है खूब बीड़ी पिया करो, उससे बढ़िया मंगल होता है। अब तो महाराज खुद अकेले ही पीता था, अब तो आश्रम के 20 लोगों को बिठा के और पिवाया। गुरु जी को पता चला क्या हुआ। उन्होंने कहा महाराज वो तो 20 लोगों को और बीड़ी पिवा रहा। बुलाया क्यों? तुमसे कहा था कि तुम रोज पीते हो, तुम उस दिन पी लेना। तो बोले हमने सोचा गुरु जी उस दिन बढ़िया दिन होगा इसलिए बताया आपने। उनका अभिप्राय यह था कि रोज रोज पीता है, कम से कम 7 दिन में 1 दिन पिए तो धीरे धीरे छूट जाओ। वो तो प्रमाण पत्र ले लिया। तो गुरु जी ने कह दिया अब तो बीड़ी पीना चकाचक। इसलिए वेद कहते कुछ है, उनका अभिप्राय कुछ होता है। समझाया। पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से दिव्य उपदेश दिया। नारद जी ने कहा देखो ऐसा है, एक कहानी हम आपको सुनाते हैं, अच्छे से समझ ली तो बोले तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्राचीन वर्ही बोले सुनाओ महाराज। नारद जी महाराज बोले 2 मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान पूर्वक सुनो। 2 मित्र थे पुरंजन और अभिज्ञात। पुरंजन ने कहा कि चलो महाराज घूम के आवे शहर में। अभिज्ञात ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ, मगर जाओ तो जल्दी आ जाना, समय मत लगाना। बोले ठीक है। अब तो महाराज पुरंजन गया, चारों तरफ घूमता, अलग अलग शहर देखे। एक शहर बढ़िया 9 द्वार पुरे देही, 9 द्वार का शहर बढ़िया लगा, उधर पहुंच गया पुरंजन। उधर देख ही रहा था, बढ़िया नगर लगा। एक देवी उसको मिल गई। देवी से पूछा आप कौन हो? बोले हम इस शहर की मालकिन है। अच्छा। उनके 10 सैनिक भी थे देवी के, और एक उनका सेनापति था, और एक 5 फन का नाम उस शहर की रखवाली करता था। सब अपना परिचय दिया। देवी बोली हमारे माता पिता। बोले आपके माता पिता? बोले हमें माता पिता का तो नहीं पता। कोई बात नहीं, बोले हम भी अकेले तुम भी अकेले, विवाह हो गया। अब तो पुरंजन और पुरंजनी हो गए, विवाह हो गया, बढ़िया शहर में रहते हैं आनंद से। एक दिन की बात, एक जरा देवी जिनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता, वो जरा देवी जो है
चंडवेग को लेकर के एक चंडवेग के पास गई, बोले हमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। चंडवेग बोला बहन तू चिंता मत कर, तू जिस भी पति का वर्ण जिस लड़के से चाहेगी उस लड़के से कर ले विवाह, हम सहयोग करेंगे। उसके पास काले काले गंधर्व गंधर्वियां थी, उनकी सेना थी। अब तो महाराज जरा देवी एक दिन घूमते हुए जा रही